हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सॉल्यूशन। हम यहाँ टीचर से जुड़े हुए सामग्रियों की चर्चा करते हैं। तो आज का यह वीडियो है सह शैक्षिक विकास के अध्ययन पर। इससे पहले एक सह शैक्षिक विकास का अध्ययन हमारे चैनल पे अपलोड किया जा चुका है, जिसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि बच्चों में क्या क्या सह शैक्षिक गुण हैं, जिसमें हम खिलौना बनाना, प्रस्तुतता, पाक कला, शतरंज और हस्तकला देखेंगे। इस वीडियो में हम नेतृत्व नहीं देख पाएंगे। इसके बाद विद्यालय सहभागिता, प्रशिक्षण कार्य योजना निर्माण और क्रियान्वयन, इसके बाद निष्कर्ष पर भी हम लोग ध्यान देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला गुण जो है सह शैक्षिक गतिविधि में खिलौना बनाना। विद्यालय में कई बच्चे हैं, परंतु कोई बच्चा किसी गुण में और कोई बच्चा किसी गुण में निपुण होता है। तो यह बच्चा कागज, बांस, लकड़ी आदि की सहायता से खिलौना बनाना जानता है। वह बनाने की क्षमता रखता है और सुंदर सुंदर खिलौने बनाता है। बच्चे में इस गुण को निम्न तरीकों से समझा गया। जैसे जब भी विद्यालय में समय मिलता है वह बच्चा खिलौनों से खेलता है। साप्ताहिक कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के खिलौने लेकर आता है और उसे बनाकर दिखाता है और उसका प्रदर्शन भी करता है। बच्चों को खिलौने के बारे में बताता है। खिलौने में कौन कौन से भाग होते हैं, क्या होते हैं, उनके बारे में वह दूसरे बच्चों को भी बताता है, जिससे उसके इस गुण का पता चलता है कि वह खिलौना बनाना और खिलौने के बारे में जानकारी देना उसे अच्छा लगता है। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा गुण, जिसमें है प्रस्तुतता, एंकरिंग। कुछ बच्चे बहुत ही अच्छे एंकर होते हैं। हमें सांस्कृतिक कार्यक्रम में ऐसे बच्चों की बहुत ही आवश्यकता होती है जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का एंकरिंग कर सके। तो ऐसे बच्चे में स्वच्छंद बोलने की क्षमता होती है। तो इसे किस प्रकार से समझा गया, तो विद्यालय के साप्ताहिक सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुतता का कार्य करना उसे पसंद है। कथन, संवाद आदि पर नियंत्रण होना उसका गुण है। प्रेरक प्रसंग को सुनाना उसे अच्छा लगता है। तो ये बच्चे द्वारा जो है ना कुछ गुण है जो वो प्रकट करता है, जिससे पता चलता है कि वह अच्छा एंकर है। इसके बाद है कि वह शतरंज, एक बच्चा है जो शतरंज खेलना पसंद करता है। तो इस खेल में वह बहुत ही अच्छा है और लोगों के साथ वह खेलता है, अपने कक्षा के बच्चों के साथ खेलता है। तो इस गुण को कैसे समझा गया, जैसे जब भी खेल की घंटी होती है या समय मिलता हो उसे तो शतरंज खेलना पसंद करता है और विद्यालय खेल प्रतियोगिता में शतरंज को शामिल करवाने का उसका हट होता है। वो जिद करता है कि इसे भी शामिल किया जाए। और उसके बाद आप उसे देख सकते हैं कि वह बच्चा आसपास पड़ोस के किसी मोहल्ला में बच्चे द्वारा जो है किसी अन्य बड़े बच्चे या किसी व्यक्ति के साथ वह शतरंज खेलना पसंद करता है। आइए अब अगला गुण देखते हैं। एक पाक कला गुण है। पाक कला जिसमें व्यंजन बनाए जाते हैं। तो व्यंजन बनाने में एक लड़का बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसका एक होटल है। तो इस गुण को हम निम्न तरीके से समझ पाए, जैसे व्यंजनों के प्रति उसकी रुचि लेना। जब भी मध्याह्न भोजन क्या होता है तो उसमें भोजन के बारे में उसकी जानकारी का जो रूप दिखता है, जो वह जानकारी बताता है, इससे पता चलता है कि वह भोजन और व्यंजन के मामले में बहुत ही अच्छा है। और बाल संसद के द्वारा उसे भोजन की गुणवत्ता के बारे में पता लगाना एक कार्यभार के रूप में उसे मिला है। यह गुण उसे अपने परिवार से मिला। परिवार का एक होटल है, तो उस होटल में विभिन्न तरह के व्यंजन बनते हैं। इसके बाद हम आते हैं अगले गुण की तरफ। अगले सह शैक्षिक गतिविधि जो बच्चे में देखा गया वह है हस्तकला। तो विद्यालय में विविध गुण वाले बच्चे होते हैं। तो उनमें से कुछ बच्चे जो है ताड़ और बांस का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के चीज़ें बनाते हैं। यह बच्चा ताड़ का पत्र का जो है चटाई बनाता है, ये टोकरी बनाता है, विभिन्न तरह के सामान बनाता है और इसे बाज़ार में उसे बेचते हुए पाया गया, जिससे उसके इस गुण के बारे में पता चला। इसके बाद हम देखेंगे कि विद्यालय में जो सह शैक्षिक गतिविधि है उसका क्या विश्लेषण है, उसकी सहभागिता किस प्रकार रही है। तो विद्यालय भवन में बच्चों को सर्वांगीण विकास के लिए
एक रूपरेखा रखी जाती है जिसमें सह शैक्षिक गतिविधि को जोड़ा जाता है। इसके लिए विभिन्न गतिविधि कराई जाती है, परियोजना कार्य दिया जाता है, समूह कार्य दिया जाता है। तो इस तरह से विद्यालय अपने तरीके से बहुत ही चीज़ करता है और यह विद्यालय कर रहा है। जैसे चेतना सत्र का आयोजन करता है, विद्यालय के समय में समय सारणी में सह शैक्षिक गतिविधि को शामिल किया गया है। साप्ताहिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और विद्यालय में जो शिक्षक होते हैं वो बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करते रहते हैं। तो इस प्रकार से यह विद्यालय बच्चों में सह शैक्षिक गतिविधि को अच्छे से बढ़ावा देता है। इसके बाद हम अपने तरफ से एक प्रशिक्षु के रूप में हम इसमें क्या बदलाव लाना चाहते हैं और क्या इसमें अच्छा करना चाहते हैं, उसके लिए जैसे योजना हम बना सकते हैं। राष्ट्रीय पर्व की योजना का निर्माण कर सकते हैं, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी। सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन में हम उन बच्चों को भी सहभागी के रूप में ले सकते हैं जो सह शैक्षिक पक्ष को नहीं कर पाते हैं, उनमें कोई विशेष गुण नहीं देखने के लिए आता है। इसके बाद बाल संसद और मीना मंच का उचित प्रयोग किया जाए और सह शैक्षिक पक्ष में बच्चों के समूह बनाए जाएं, जिससे बच्चों में सह शैक्षिक गुण का विस्तार हो सके, विभिन्न बच्चों में यह गुण अधिक बढ़े। फिर उसके बाद परिवेश का उपयोग करना चाहिए और विद्यालय योजना में भी सह शैक्षिक पक्ष को शामिल करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका क्रियान्वयन कैसे किया जाएगा। जैसे राष्ट्रीय पर्व की योजना का निर्माण करेंगे, उनके पक्षों को ध्यान में रखते हुए सह शैक्षिक पक्ष का विकास की कल्पना रखेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद दर्शक जो होंगे, जो बच्चे दर्शक हैं, उनको भी कार्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए कुछ प्रश्न और प्रश्नोत्तरी का निर्माण करेंगे। इसके बाद बाल संसद और मीना मंच के लिए योजना बनाएंगे, जिस योजना पर वह इन सांस्कृतिक कार्यक्रम में चलेगा। विद्यालय से बाहर के परिवेश का उपयोग करते हुए नुक्कड़ नाटक और जागरूकता अभियान, वृक्षारोपण रैली आदि किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि विद्यालय के कार्य योजना, सांस्कृतिक कार्यक्रम, चेतना सत्र आदि में बच्चों की भागीदारी से उनके सह शैक्षिक पक्ष में और भी निखार आता है। विद्यालय की सह शैक्षिक विकास योजना में छोटी से छोटी बातों ध्यान रखा गया। एक प्रशिक्षु के आधार से मेरा आग्रह है कि दर्शक बच्चों तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी इसमें शामिल किया जाए। इस चीज़ को लागू करने के बाद यह देखा गया कि बच्चों में उत्साह वर्धन हुआ और वह और उत्साहित हुए। मेरा एक और आग्रह है कि सह शैक्षिक विकास है तो संकुल, प्रखंड, जिला, राज्य स्तर पर प्रतियोगिता नियमित रूप से कराई जाए, जिससे बच्चों में लगन और उत्साह और भी बढ़ता रहे और आगे की राह आसान हो सके। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको हमसे कोई प्रश्न पूछना हो, कोई जानकारी चाहिए, तो आप हमारे YouTube चैनल पर कमेंट करें या फिर हमारे WhatsApp नंबर पर मैसेज करें, जिससे मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जवाब दूँ। धन्यवाद।